वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है वेक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड। मतलब कि हम जब वेक्टर्स की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोजीशन शो कर रहे होते हैं उससे रिजेंबल करती है। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कहते हैं कि वेक्टर इंटरप्रिटेशन इसकी कर रहे हैं हम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसे नंबर जिनको ए प्लस योटा बी फॉर्म में लिखा जाए, जबकि ए और बी दोनों रियल नंबर होता है और आयोटा जो है वो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से कि सॉल्व द फॉलोइंग एंड शो द रिजल्ट ऑन आर्गेन डायग्राम, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। देखें, ये नंबर जो हमारा लिखा हुआ है इसमें इसका रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी में ऐड होगा। अब ये क्यों होगा इसको भी हम साथ साथ समझते हैं। यहाँ पर मैं आर्गन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इमेजिनरी एक्सिस बनाता हूँ, ठीक है। ये इमेजिनरी एक्सिस है हमारा, जिसमें कि ये अबव द रियल एक्सिस ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये रियल एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से हम कह देते हैं। और जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, जो कि हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 0 0 इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 है, ठीक है। अब अगर 6 - 2 एयोटा की बात की जाए और हम यूं कहते हैं ये एक वन स्टेप है हमारा, ठीक है, तो ये उतना ही आगे और चलेंगे, 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 आ जाएंगे। तो रियल एक्सिस के लॉन्ग हम 6 यूनिट चले हैं और -2 चले हैं लॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका मतलब यहाँ से 1 और 2, तो फाइनली हम इस पोजीशन पर हैं, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ, जिस जो फाइनल पोजीशन होगी उसे मैं रेड कर दूंगा, ठीक है। अब देखें, ये तो हो गया ये पॉइंट। अब इसमें प्लस कर रहे हैं मजीद, मतलब अगर हम इससे आगे चलें 4 यूनिट मजीद आगे चलें, ठीक है, रियल एक्सिस के अलोंग, तो अब हम इस तरह से चल रहे होंगे। देखें ये मतलब ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब ये 4 इसी की सीध में, क्योंकि हम यहाँ तक तो ऑलरेडी पहुंच चुके थे, ठीक है। यहाँ से हमने 4 कदम और चलने हैं, तो ये 1 2 3 और ये हम फाइनली इस पोजीशन पर हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, मतलब इस पॉइंट, ये P1 पॉइंट है, ये इसकी पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब जो हमारा P2 पॉइंट है, मैंने अगर इस तक आना है तो पहले मैं इस पॉइंट तक पहुंचूंगा और फिर उससे रियल एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट और इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग 6 यूनिट चलूंगा। अब देखें मैंने 6 यूनिट चलना है, इसका मतलब अब मैं ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ। जो मैं यहाँ पर आऊंगा ये 1 और ये 2, ठीक है, 2 यूनिट अभी तक हुए हैं, ये 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। तो मैं फाइनली इस पोजीशन पर हूँ, ठीक है। मैं फाइनली ये मैं रेस कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं जो मेरी फाइनल पोजीशन है इन दोनों को ऐड करने के बाद वो ये बन रही है, ठीक है। वो बन गई है जी कौन सी, P3, ठीक है, P3 पोजीशन बन गई है। और अगर इस ये जो पोजीशन थी बेसिकली हमने इसमें ऐड करनी थी, इस रिजल्ट में इसे ऐड करना था, ठीक है। तो देखें अभी अगर मैं इसको इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करूं, इसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करूं, तो मैं रियल एक्सिस के लॉन्ग कितने यूनिट चला रहा हूं ओरिजिन के हिसाब से। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसका 10 इसका रियल पार्ट बनेगा और इमेजिनरी पार्ट के लॉन्ग अगर देखें तो ये यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब ये देखें 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो मैं 4 यूनिट चला हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 10 और 4, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को भी देख रहे हैं, ठीक है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं पोजीशन वेक्टर भी बना सकता हूँ। मैं ओ को पी से अगर ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें मतलब मैं यूं कहूँ कि आई यूनिट वेक्टर जो मेरा लॉन्ग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और जे यूनिट वेक्टर मेरा लॉन्ग वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो मैं इसको वेक्टर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ 10i + 4j। ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया ना, वेक्टर फॉर्म में। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा 10 + 4 आयोटा, ठीक है, कि 10 इसका रियल पार्ट और 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है, जो कि हम इसको देख भी सकते हैं। इसी तरह अब अगर इस नंबर को हमने देखा तो इसकी इंटरप्रिटेशन इसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। हम इसके ये आपके लिए असाइनमेंट है। अब 17 में से हमने माइनस करना है 12 को, तो जारी बात है 5 आ जाएगा और कॉमन लगा लेते हैं -4 में मजीद, बल्कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, -4 में 8 ऐड करेंगे तो ये 4 बनेगा, ठीक है। 5 और 4 ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब इसको भी देखते हैं। देखें अगर मैंने 17 लेके आना है, ठीक है, तो 17 यहाँ तक कितना हो गया था 10, ये 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे कहीं पे 17 आएगा, ठीक है। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा मैं साइड पे ले आता हूँ, ठीक है।
अब ये 17 है, ठीक है, ये रियल एक्सिस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे 17 आ रहा है, और इसमें से हमने कम कर देना 12, इसका मतलब यहाँ से वापस आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 पे आएंगे, 7 8 9 10 11 12, हम इस पोजीशन पर होंगे, ठीक है। मतलब कि रियल एक्सिस के लॉन्ग हम इतना फासला तय करके आएंगे। तो ये देखें, अगर ओरिजिन से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 ही बनता है, यहाँ पे भी मैंने 5 ही लिखा है। इसी तरह -4 चलेंगे पहले हम, तो -4 इधर आएगा, 1 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव ऑफ -8 जब करेंगे तो फिर हम, सॉरी ये इमेजिनरी एक्सिस था हमारा, मैंने इसको रियल एक्सिस पे शो कर दिया। -4 हमने चलना है लॉन्ग नेगेटिव इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी एक्सिस के नेगेटिव हिस्से में, तो -1 -2 -3 -4 हम यहाँ पर आएंगे पहले। फिर इसमें नेगेटिव ऑफ -8 का मतलब वापस ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ कितने स्टेप चलने, 8, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 का मतलब वापस ओरिजिन पे आए, और फिर अब 4 और चलने हैं, 1 2 3 4, तो हम इस पोजीशन पर आएंगे, ठीक है। तो देखें, अभी जो मैंने आपको बताया था कि इस और इस, तो ये हमारी फाइनल पोजीशन यहाँ पे बन रही है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में देखूं तो, या अगर इसको कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में बताऊं तो, इसके रियल एक्सिस के लॉन्ग जिसने डिस्टेंस तय किया हुआ 5 यूनिट किया हुआ है, ठीक है, और मतलब इसका रियल पार्ट 5 है, और इधर से अगर परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर तो ये 4 यूनिट पे आता है, 1 2 3 4, तो ये इसके 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो 5 और 4 जो कि हमें यहाँ से आर्गेन डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये एडिशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, या सब्ट्रैक्शन जो है वो आर्गेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं।